प्रणाम भगवान। प्रणाम। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बचपन में एक चाय की दुकान में नौकरी करते थे। एक दिन की बात है, मोहल्ले की महिला लिंकन से चाय लेने के लिए आई। उस समय काफी भीड़ भाड़ थी। उसने लिंकन से पाव भर चाय मांगी। लिंकन ने उसके द्वारा लाए हुए डिब्बे में चाय डाल दी और पूरा पाव भर का पैसा मालिक को दिया, परंतु लिंकन ने आधा पाव चाय ही डाली थी और आधा पाव चाय डालना भूल गए थे। उनके नाप के अनुसार एक और डिब्बा चाय डालना चाहिए था। लिंकन को जब इस बात का ध्यान आया कि मैंने पड़ोस वाली बूढ़ी महिला के डिब्बे में आधा पाव चाय ही डाली है, तो उन्होंने रात में टॉर्च लेकर के आधा पाव चाय उसके घर पहुंचाई। बूढ़ी महिला बहुत खुश हुई। वह मन ही मन सोच रही थी कि मुझको चाय कैसे आज कमाई और मैं देख भी नहीं सकी और भूल गई। परंतु जब उसने लिंकन की आवाज सुनी तो उठ करके आ गई। लिंकन ने कहा, माता जी, भीड़ भाड़ में मैंने आपको कम चाय दे दी थी, इसीलिए पहुंचाने आया हूँ। महिला खुश हो गई और कहा कि तेरी सच्चाई और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। सच्चाई का फल भगवान जरूर देंगे। वही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हाँ जी, वाह, छोटी सी बात है लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करें। वासुदेव सर्वम के बारे में अथवा मूक सत्संग के बारे में। कल तो कामना के त्याग के विषय में बात चली थी, को विशेष इस विषय में भी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रखें। केवल कामना के त्याग मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है, बहुत शीघ्र। जयेश भाई क्या कहते हैं, बोलिए। नारायण नारायण महाराज जी। ये जो अब्राहम लिंकन की ऐसी बात लोग बताते हैं कि आज भी वॉशिंगटन में जो प्रेसिडेंट हाउस है उनका, जो उनका कमरा है, उसमें उनकी आत्मा भटकती है। मतलब ऐसे ऐसे सेवाभावी सज्जन भी प्रेरित हो सकते हैं, कहने का मतलब। जैसे अपने सनातन जी महाराज तो कहते हैं सबके काम आ जाओ। मतलब ये कुछ भोगा सकती है, ऐसी जनरल आसक्ति रह जावे तो ये ऐसी गति हो सकती है, कहने का मतलब। और ये भी तो पता नहीं है कि ये बात सत्य है कि सत्य नहीं है। वो तो ऐसी घटनाएं बहुत सी घटित होती है, वो ऐसे बताते हैं लोग जो भी वहाँ पे है। वो किसी को परेशान नहीं करते पर वो दिखते हैं, कहने का ऐसा उनका प्रेत दिखता है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने साहब क्या हुआ है, सत्य क्या है मालूम नहीं। फिर भी किसी प्रकार की कामना इच्छा नहीं रखनी चाहिए, रखने से मनुष्य भटकता ही है। उपकार तो करता है पर अगर इच्छा रखता है, उपकार तो करता है पर अगर उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं तो हो सकता है। अब अपने को तो इस विषय का ज्ञान नहीं। महाराज जी, ऐसे कामना तो लोग अभी क्या, जो भी साधन अवस्था में चलते हैं वो लोग समझते हैं कामना नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी जो थोड़ी बहुत सूक्ष्म वासनाएं रह जाती है उसको जल्दी से जल्दी उसको नाश करने का क्या उपाय है? भगवान से प्रार्थना करना। ये जैसे आप बताते हैं प्रजहाति यदा कामान, वो ऐसे जला डालो सब कामनाओं को। अपनी तरफ से कुछ भी इच्छा ना रखे, बस यही एक उपाय है। और दूसरा उपाय है भगवान से प्रार्थना करो कि अगर कोई मेरे अंदर छुपी हुई कामना पड़ी हो तो ये भगवान आप उसको मिटा दो। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने से भी और
जो भी कोई कामना रह जाती है वो भगवान नाश कर देते। ये उपाय समझ में आता है। जी सर। नारायण नारायण नारायण। तो अब मैं देवकी जी को होश बनाता हूँ। शरणा जी महाराज का मृत्यु से सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि निष्कामता के बिना न तो पराधीनता का ही नाश होता है और न परम शांति की अभिव्यक्ति होती है। ये दो चीज चाहिए अपने को। हाँ, कि पराधीनता मिट जाए और अशांति मिट जाए। अब ये जब तक कामना रहेगी तब तक ये मिटेगी नहीं। हाँ। तो कामना को छोड़ना है, ये हमारा ही काम है, क्योंकि हमने ही कामना की है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई भगवान छुड़ा देंगे। भगवान तो छुड़ा देंगे, पर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझसे नहीं छूटती है तो छुड़ा देंगे। और भगवान तो जबरदस्ती नहीं करते। ऐसे तो अरबों मनुष्य है, भगवान के रहते हुए भी वो दुख पा रहे हैं ना। तो क्यों पा रहे हैं कि वो छोड़ने की इच्छा ही नहीं है कामना। जिनकी इच्छा होती है वो छोड़ सकते हैं। वे अपने को कुछ चाहिए नहीं, बस जो वही होना चाहिए जो भगवान चाहते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। और अपने से अगर नहीं छूटती है तो भगवान से प्रार्थना करें, महाराज मेरे से नहीं छूट रही है, आप कृपा करिए। पर इतना तो चाहिए, अपनी अब छोड़ने की तीव्र इच्छा तो चाहिए। अगर आप निष्कामता को नहीं अपनाएंगे तो न तो पराधीनता का नाश होगा और न अशांति का नाश होगा। यूं समझ लो कि कामना अगर है तो पराधीनता और अशांति रहेगी। जी। निष्कामता के बिना न तो पराधीनता का ही नाश होता है न परम शांति की प्राप्ति अभिव्यक्ति होती है। इतना ही नहीं, शांति संपादन के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। जिसके बिना वे जाने हुए का आदर, मिले हुए का सदुपयोग और सुने हुए में अविचल आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास संभव नहीं है। तो ये तीन चीजें अपने को चाहिए। हाँ। और ये तीनों जिस सामर्थ्य से ये तीनों कार्य हो सकते हैं वो सामर्थ्य नहीं मिलता जब तक शांति नहीं मिलती। निष्कामता के त्याग से शांति मिलती है। अशांत हृदय में ये शक्ति नहीं आती, न तो परिस्थिति का सदुपयोग करने की शक्ति आती है, नहीं जाने हुए का आदर करने की शक्ति आती है, और नहीं सुने हुए में श्रद्धा विश्वास होता है। तो फिर मनुष्य जीवन ही बेकार हो गया। मनुष्य जीवन तो इन्हीं तीनों कामों के लिए मिला है। मिले हुए का सदुपयोग कर सकें और जाने हुए का आदर कर सकें और सुने हुए परमात्मा में श्रद्धा विश्वास कर सकें। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और अगर कामना रखेंगे तो ये तीनों ही नहीं हो पाएंगे। जी। इस दृष्टि से
शांति के संपादन से ही सत्य का संग होता है। शांति का संपादन अहं कीर्ति रहित होने से स्वतः हो जाता है। अब ये जो हम मूक सत्संग करते हैं, ये मूक सत्संग का मूल उद्देश्य तो यही है ना, हाँ, सब प्रकार के चिंतन से मुक्त हो जाएं। सब प्रकार के चिंतन से मुक्त होने का मतलब शांत होना है, शांत। और शांत होने से मनुष्य में ये तीनों चीजें आती है। और लेकिन ये जो आपने बताया वैसे चाबी है, चाबी, ये दो चाबी है, इसमें से एक चाबी लगा दो तो भी फिर दूसरी चाबी खुल जाती है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अपनाते ही शांति आ जाती है जीवन में। और शांत जीवन में ही ये तीनों बातें होती है। जाने हुए का आदर, सुने हुए का विश्वास और श्रद्धा, और मिले हुए का सदुपयोग। तो अपने को अब ये बात ठीक से समझ लेनी है, चाहे तो मूक सत्संग से हम शांति प्राप्त करें और चाहे कामनाओं के त्याग से शांति प्राप्त करें। शांत हुए बिना ये सब होगा नहीं। ये तीनों बातें बिना अशांत मन में नहीं होती। अशांति में ये तीनों बातों की सामर्थ्य नहीं आती। तो इसलिए शांति का संपादन बहुत ही जरूरी है। शांति का संपादन चाहे मूक सत्संग करके करे तो भी मेरा कुछ नहीं है, ये ताला इस चाबी से ही खुलेगा, और मेरा कुछ नहीं है, ये ताला इस ममता के त्याग वाली चाबी से खुलेगा। फिर अपने जीवन में शांति आ जाएगी। जी, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही मानव सुगमता पूर्वक अहं कीर्ति रहित होता है। ये बात है। बहुत बार ये बात कही गई है कि भी अहंकृत हुए बिना, अहंकृति रहित हुए बिना शांति नहीं मिल सकती। तो जब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए ये नहीं आएगा, तब तक न तो अहंकृति से रहित होंगे न शांति मिलेगी। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही मानव सुगमता पूर्वक अहं कीर्ति रहित होता है। वही होता है। प्राप्त वस्तु योग्यता, सामर्थ्य आदि की ममता और अप्राप्त वस्तु आदि की कामना ने ही अहं कीर्ति को जन्म दिया है। ये है बात। इसलिए दो बातें बहुत जरूरी है। इसलिए मूक सत्संग की शुरुआत हुई थी तब ये बात मैंने आपकी सेवा में रखी थी। मूक सत्संग का कमरा है, इसके दो ताले लगे हुए। अच्छा, एक ही ताला है लेकिन उसकी दो चाबी लगाने से खुलेगा। तो वो क्या है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चाबी है। इसके बिना ये ताला खुलेगा नहीं, अर्थात शांति का संपादन नहीं हो पाएगा। ममता है, ये भय को जन्म देती है, और कामना है, ये अशांति को जन्म देती है। तो जब तक भय और अशांति रहेगी तब तक मूक सत्संग नहीं होगा। भले ही ऐसे कोशिश कर लो, बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, फिर भी मूक सत्संग सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? कि मुझे कुछ भी चाहिए तो फिर शांत नहीं हो सकते।
मेरा कुछ नहीं है तो विकार रहित नहीं हो सकते। इसलिए ये दोनों बहुत ही आवश्यक है, चाहे किसी मार्ग में भी चलो, प्रत्येक मार्ग में ये दोनों बहुत ही आवश्यक है। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसमें किसी को कठिनता हो तो प्रश्न कर सकते हैं। मन से ही तो छोड़ना है। आपको ये तो नहीं कहा जा रहा कि आपके पास धन है वो सड़क पे फेंक दो, परिवारजन है उनको छोड़कर भाग जाओ अथवा उनको निकाल दो, ये तो नहीं कहा जा रहा। मेरा नहीं, बस। और किसका है तो परमात्मा का है। इसमें तो कोई कठिनता नहीं है। धन आपके पास पड़ा है, कोई बात नहीं, अपना नहीं है, भगवान का है। अब वो चला जाए तो आप दुखी क्यों होंगे? आपका तो है नहीं। जैसे एक मकान है, उसको हमने किसी दूसरे आदमी को बेच दिया, वो चाहे मकान अपने पास ही पड़ा है, लेकिन आपको अब उसकी चिंता नहीं, क्योंकि आपने उसको दे दिया दूसरे को। ऐसे ही हम कोई वस्तु दूसरे को दान दे देते हैं तो फिर उसकी चिंता मिट जाती, क्योंकि उससे मेरापन हट गया। तो मेरापन हट जाना है, ये निर्विकारता हमारे जीवन में लाता है। और चाहना या कामना का हट जाना है, ये हमारे जीवन में शांति लाता है। तो अगर किसी को निर्विकार जीवन चाहिए, शांत जीवन चाहिए, तो ये दो बातों को अपनाना ही होगा। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, इसमें कोई घाटा? हाँ जी, बोलिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही मानव सुगमता पूर्वक अहं कीर्ति रहित होता है। प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की ममता और अप्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि की कामना ने अहं कीर्ति को जन्म दिया है। ये बात है। अहंकार इसी से पैदा होता है और इसी से पुष्ट होता है। ये कामना और ममता दोनों इसी से पैदा हो गई फिर। बिल्कुल। कामना और ममता रखने से अहंकृति पैदा होती है। अहंकृति ने मानव को विश्राम से वंचित किया है। अहंकृति का अर्थ होता है एक शरीर में अपने को मानना, शरीर को मैं हूं ऐसा मानना। वास्तव में तो शरीर है, ये तो संसार का हिस्सा है और हम स्वयं हैं। कोई शरीर को जानने वाले तो हैं, पर इसके अब मालिक नहीं है। मालिक इसका परमात्मा है, अथवा इसका मालिक संसार है, लेकिन हम इसके मालिक नहीं है। हम इसके मालिक बन जाएंगे तो अहंकृति पैदा होगी, और अहंकृति होगी तब सारे दोष आ जाएंगे। तो अहंकृति मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अहंकृति मिट करके और निर्विकार और शांत जीवन की प्राप्ति होगी। जी। तो श्रम रहित हुए बिना जो है उसका, अर्थात सत का संग संभव नहीं है। अब ये बात है, हाँ। हम कुछ काम करते हैं तो भी परिश्रम होता है, हाँ। और यदि हम कोई विचार करते हैं तब भी परिश्रम होता है, और शांति मिलती है विश्राम से। व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम कुछ करके और शांति प्राप्त कर लेंगे,
लेकिन शांति मिलती है विश्राम से, और विश्राम मिलता है कामना रहित और ममता रहित होने से। तो मूल में बात यही आई कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये जीवन में हम अपना लें तो शांति ही शांति है, विश्राम मिल जाता है। तो इसको अपनाना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चीजें पड़ी है पड़ी रहे, उनको कोई फेंकने की जरूरत नहीं है। वस्तु है, व्यक्ति है, सामान है, तो पड़ा है, कोई बात नहीं, पर अपना नहीं है, परमात्मा का है। चला जाए तो रोना नहीं, और आ जाए तो हर्ष से फूलना नहीं, क्योंकि ये तो जैसे मुनीम होता है, वो कितना भी घाटा लग जाए तो रोता नहीं, और कितना भी नफा हो जाए तो उसको कोई जैसे हर्ष होना चाहिए वैसा नहीं होता। वैसे तो कंपनी में अगर मुनाफा होता है तो अच्छा ही लगता है, पर वो मालिक नहीं है ना, वो सेठ का है, तो न तो वो घाटा होने पे रोता है, न वो नफा होने पे फूलता है। तो ये हमने वस्तुओं को अपना मान लिया, इसलिए अगर वो नष्ट होती है तो रोते हैं, यदि वो बढ़ती है तो भूल जाते हैं हर्ष से। तो ये बात समझने की है, तो वास्तव में अपना करके संसार में कुछ नहीं, और अपने को कुछ नहीं चाहिए। अपना कर्तव्य कर्म है वो करते रहो, उसके लिए कोई मना नहीं। जी, हम सभी को मान्य होगा कि करने से जो कुछ मिलता है वह सदैव नहीं रहता। ये बात है। जो कुछ भी मिलता है करने से वो सदैव नहीं रहता, और न करने से जो मिलता है वो सदैव रहता है। अब ये चिंतन रहित होना, क्रिया रहित होना, ये न करना हुआ, और बिना स्वार्थ के लिए जो कुछ करते हैं वो भी न करना ही होता है, जिसका हम कोई फल नहीं चाहते, तो वो भी न करना ही हुआ। तो न करने से विश्राम मिलता है, न करने से शांति मिलती है। जैसे मूक सत्संग करते हैं तो कुछ मत करो, न कोई क्रिया करो, न कोई चिंतन करो, एकदम शांत होकर बैठ जाओ, इसका नाम मूक सत्संग है। मूक सत्संग में हमारी स्थिति है वो ठेठ परमात्मा में होती है, चाहे यूं कह दो अपने स्वरूप में होती है, आत्मा में होती है। आत्मा में किसी प्रकार का अभाव है नहीं, वो तो सच्चित आनंद घन है। सत्य है अर्थात सदा रहने वाला है, चित है अर्थात चेतन है, आनंद अर्थात उसमें दुख का प्रवेश ही नहीं। ऐसे जीवन की प्राप्ति हमें हो सकती है कब, कि जब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इसमें कोई आप लोग प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन प्रश्न उठ सकता है कि मुझे तो सब कुछ चाहिए, खाली मुंह से बोलने से थोड़ी होता है। मुझे तो कपड़ा चाहिए, मुझे तो रोटी चाहिए, मुझे तो मकान चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि आपको चाहिए 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 से मिलता है क्या? मिलता तो है भाग्य से, मिलता तो है भगवान के किसी विधान से। हाँ, आपके लिए जो उचित कार्य है वो आप करें। नौकरी करते हैं तो नौकरी करें, कोई
व्यापार करते हैं तो व्यापार करें। जो मिलता है वो भगवान के विधान से मिलता है, चाहिए से नहीं मिलता। चाहिए से मिलता हो तो कोई भी अरबपति खरबपति से कम क्यों रहेगा, तो चाहने से नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने कहा कर्तव्य कर्म करते रहो लेकिन चाहो मत, वहां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करो और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। तो ये है सुखपूर्वक जीने का रास्ता। जी। कहने से जो कुछ मिलता है वह सदैव नहीं रहता। जो सदैव नहीं रहता वह मानव जीवन का चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। हाँ। जिन उपादानों हाँ जी, कर्म अनुष्ठान सिद्ध होता है वे सदैव नहीं रहते। अर्थात कीर्ति का फल और उसके साधन नित्य नहीं है और न व्यक्तिगत है। जी। तो किया हुआ जैसे सदा नहीं रहता, तो किए हुए का जो परिणाम है वो भी सदा नहीं रहता। तो वास्तव में तो विश्राम है, उससे ही शांति का संपादन होता है और उसी से हमें वो सामर्थ्य मिलती है जिससे मेले का सदुपयोग कर सकते हैं, सुने हुए में आस्था श्रद्धा विश्वास कर सकते हैं और जाने हुए का आदर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें शांत होना बहुत आवश्यक है। और शांत होने के लिए मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चाबियां हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब लगभग 2-3 मिनट रहे।